अब जवान मूवी असल में कैसी है? अब मेरा रिएक्शन देख के तो तुम्हें समझ ही आ रहा होगा कि मूवी कैसी थी। पर हाँ, मूवी काफ़ी अच्छी है, पर फ्लॉज भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। सब पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलो, अब तुम्हें पता है कि काफ़ी सारी मूवीज़ अलग अलग जॉनरा से डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल, कोई मूवी थ्रिलर हो गई, कोई हॉरर हो गई, कोई ड्रामा हो गई, कोई रोमांटिक हो गई, कोई मास एक्शन मूवी हो गई। पर इसमें एक और कैटेगरी है जो है थिएटर एक्सपीरियंस वाली मूवी। अब चलो, इसमें भी कुछ ज़्यादा टाइप्स है, जैसे कि कोई स्टोरी ड्रिवन थिएटर एक्सपीरियंस मूवी कह लो। फॉर एग्जाम्पल, दृश्यम 2 मूवी हो गई, या फिर कोई एक्शन स्पेक्टेकल मूवीज़ कह लो, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल की मूवीज़ हो गए, या फिर बाहुबली जैसे मूवीज़ हो गए, या फिर सुपर हीरो मूवीज़ जैसे कि एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर या स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसको अपने थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। पर हाँ, एक लास्ट कैटेगरी भी है जो एक्चुअली फैंस के प्यार पे ही चलती है। एंट्री पे चिल्लाना, कोई अच्छा डायलॉग होगा तो चिल्लाना, सीटियाँ बजाना, इनफैक्ट तालियां भी बजाना, ये है फैंस की पावर और ये बनाती है कोई मूवी को एक थिएटर एक्सपीरियंस वाली मूवी। एंड ऑफ कोर्स जवान इज वन ऑफ देम। अब चलो, बहुत हो गया ये सब, रिव्यू पे बात करते हैं। हाँ, बाय द वे, मैं फैन हूँ एसआरके का, ये तुम्हें ऑब्वियसली पता ही चल गया होगा। बट हाँ, आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी अनबायस्ड रिव्यू ऑफ दिस एंटायर मूवी। सो नेगेटिव से भी बात करेंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव से बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो ये मूवी ना एक्चुअली एक बड़ी एग्जांपल है कि कैसे अब बॉलीवुड के स्टार्स लेके, या फिर हिंदी सिनेमा के स्टार्स लेके उनको फिट कर दो एक प्रॉपर मासी वाले जो साउथ इंडियन की स्पेशलिटी है, साउथ इंडियन मूवीज़ की जो स्पेशलिटी है, उसमें अगर आप घोल दो तो क्या लेवल के आप मूवीज़ बना सकते हो। ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है। तो ये मूवी एक्चुअली एसआरके की नहीं है, आई मीन एसआरके की है, मुझे गालियाँ मत देना, एसआरके की है। लेकिन एक्चुअली ये मूवी में एसआरके बस एक मीडियम है जो सोशल मैसेज वाली स्टोरी को उसको प्रोपेल करने के लिए। ये मूवी एक्चुअली है 6 लड़कियों की, इनफैक्ट 8 लड़कियों की मैं बोलूँगा। इनकी वो स्टोरी है विच इज़ ओनली प्रोपेल्ड बाय द मास डायरेक्शन ऑफ एटली एंड एसआरके स्टारडम। बट इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब मूवी रिलीज होने से पहले काफ़ी मूवी के चर्चे हो रहे थे कि एसआरके के एक्चुअली कितने कैरेक्टर्स हो गए। अब दो तो कंफर्म थे, बाप और बेटा का, लेकिन फिर भी और भी कितने हो गए। और काफ़ी लोगों ने प्रिडिक्शंस करने की भी ट्राई करे थे, इंक्लूडिंग मी, कि कितने कैरेक्टर्स हो गए, या फिर स्टोरी प्रिडिक्ट करने की ट्राई किया था। लेकिन फिर भी मूवी में ऐसे कुछ ट्विस्ट थे जिसको आप देख के बोलोगे नाइस। अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन दिस मूवी इज डेफिनेटली ऑन अ हायर साइड। अब ये मूवी पूरी मासी मूवी होने वाली थी, इसका अंदाजा हर एक आदमी को था। मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर है एटली, जो है साउथ इंडियन सिनेमा से, जो इनफैक्ट जाने भी जाते हैं ऐसे मासी मूवीज़ बनाने के लिए। इसमें आपको काफ़ी स्लो मो शॉट्स देखने को मिलेंगे, इलेबरेट स्टोरी देखने को मिलेगी, काफ़ी फिजिक्स डिफाइन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। ये सब आपको मिलेगा एक नहीं बल्कि 2 एसआरके के साथ। अब समझ लो तुम कितना ज़्यादा मासी होने वाला है। और एसआरके का जो मासीनेस था, उसका जो क्या इम्पैक्ट पड़ा था मूवी पे, एक्चुअली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे बाय द वे। अब एसआरके जैसे एक्ट्रेस को आप एक साउथ इंडियन पूरी मसाला वाली मूवी में, पूरे मास वाले मूवी में डालोगे तो डेफिनेटली मूवी एक तो बन गई है पैन इंडिया वाली, लेकिन फिर भी विच अपील्स टू द फॉरेन ऑडियंस बिकॉज यू हैव एसआरके। अब जो मैं मासीनेस की बात कर रहा था, तो मतलब मूवी में इतना ज़्यादा मासीनेस हो गया था कि जो सोशल मैसेज था एक्चुअली मूवी का, मतलब मूवी एक्चुअली एक सोशल मैसेज पे है, एसआरके पे नहीं है एसआरके पे, पर उसके स्टोरी का जो मेन एलिमेंट है वो एक्चुअली एक बड़ा सोशल मैसेज है, जो कि मुझे लगता है कि एसआरके के स्टारडम की वजह से ओवरशैडो हो गया था। मतलब मूवी देखने के बाद तुम ऐसा नहीं कहोगे कि यार क्या मैसेज था मूवी का, बल्कि तुम ऐसा बोलोगे कि यार क्या मासी मूवी थी एसआरके की। एसआरके का ये नेवर सीन अवतार देख के अब इतना ज़्यादा उसमें ही घुस जाओगे कि अब जो मूवी का सोशल मैसेज था उसके बारे में तो इनफैक्ट भूल ही जाओगे। अब डेफिनेटली ये मेरे साथ हुआ, मतलब ये मेरा केस था। अब ऐसा नहीं है कि ये सेम चीज़ आपके साथ भी हो, बट दैट वाज जस्ट माय एक्सपीरियंस की एसआरके के जो स्टारडम था उसके वजह से जो मूवी का जो मेन मैसेज था कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हो गया। अब आगे बात करते हैं मूवी के म्यूजिक पे। आई हैव टू से बैकग्राउंड म्यूजिक पेयर्ड विद मास एसआरके इन एक्शन, music definitely elevates the hype of the ongoing scene, no doubt about that. So Anirudh did a very good job with the background music. Now let's talk about other actors as well. My favorite actor from this movie was this little girl. अब ये क्यों है मूवी देखने के बाद तुमको खुद पता चल जाएगा, बट शी वॉज द बेस्ट फॉर मी। अब मूवी ना इतनी ज़्यादा जैम पैक्ड होने के कारण सारे एक्टर्स को कम स्क्रीन टाइम मिलने वाला था, ये तो बात तय ही थी। पर जो इमोशनल मोमेंट्स थे वो हर एक एक्टर ने, आई फील दे रियली नेल्ड इट। एक कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी वो बता रहे थे वो देख के आई रियली फेल्ट गूज़बम्स, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मूवी के विलन काली प्लेड बाय विजय सेतुपति, ही वॉज गुड नॉट ग्रेट, मतलब उनका यूटिलाइजेशन इतना मेनेसिंग वे में हुआ नहीं ऐसा मुझे पर्सनली लगा, बट स्टिल ही डिड अ फाइन जॉब। अब कुछ मोमेंट्स पे ही वॉज रियली टेरिफाइंग,
बट ऑल इन ऑल आई फेल्ट ही वॉज अंडर यूटिलाइज्ड इन दिस मूवी। पर हाँ, अगर कोई मूवी SRK के प्रेजेंस की वजह से ही जो पूरी मूवी का जो मेन सोशल मैसेज है उसको अगर ओवरशैडो कर जाए, अगर उस मूवी में भी अगर आप खुद का जितना भी आपको रोल मिला है उतने में अगर आपको अपना एक स्टैंड ले पाओ, तो यू डिड अ गुड जॉब। सो दैट्स व्हाई विजय सेतुपति डिजर्व्स अप्रिशिएशन फॉर वॉट एवर ही गॉट टू प्ले। अब मैंने ना जवान पे अभी तक शायद 4 वीडियोस बनाए और उसमें कुछ कुछ जगह पे प्रेडिक्शंस भी किए थे, और एक जो था जो मैं देख के इतना हंसी आ गई थी मुझे कि मैन ये वाला तो सही निकला, और कुछ कुछ मोमेंट्स पे तो पूरा ही अलग भी निकल गया था, लेकिन जो सही निकला मेड मी हैप्पी। तो अभी बहुत हो गए मूवी के पॉजिटिव्स, अब थोड़े से नेगेटिव्स पे भी बात कर लेंगे। वैसे जो पहला पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ ये वैसा आधा पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है, जो है कि मूवी बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड और बहुत ही ज़्यादा चॉपी है। इस मूवी को आराम से आप 2 पार्ट में बना सकते थे। इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल था इस मूवी का कि जो एडिटिंग करने वाले आदमी भी थे उन्होंने जो रेड चिलीज़ का जो लोगो आता है वो बाद में लाया, पहले मूवी शुरू कर दी थी। मतलब मूवी शुरू हो गई, कुछ सीन्स के बीच में कट्स करके जो थे उनके क्रेडिट्स वो डाल दिए गए, और ऐसा भी सीन हुआ एंड में भी। तो मूवी बहुत ज़्यादा उसमें मटेरियल था, आराम से 2 पार्ट में बन सकती थी। और इनफैक्ट जो इंटरवल जहाँ पे मूवी की हुई वहाँ पे एक सीन इतना अच्छा है, वहाँ पे आप डेफिनेटली ऐसा कह सकते हो कि अगर ये मूवी 2 पार्ट में बनती थी तो वो एक एक्यूरेट एंड था पहले पार्ट का, और उसके वजह से जो सेकंड पार्ट वाली जो हाइप बनती थी दैट वुड हैव बीन अनप्रेसिडेंटेड। तो मूवी बन सकती थी 2 पार्ट्स में। मूवी इतनी फास्ट होने के कारण अब काफ़ी कुछ चीज़ें मिस भी कर देते हो। अब ये मूवी एक टिपिकल मासी मूवी की तरह काफ़ी स्लो मो शॉट्स होने वाले थे इसमें, तो ये एक्सपेक्टेड ही था। पर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो वो स्लो मो वाले शॉट्स कभी कभी इतने ज़्यादा लग रहे थे कि अननेसेसरी लग रहा था। एक पॉइंट के बाद तो मैंने नोटिस करना ही बंद कर दिया था, इतने ज़्यादा हो गए थे। बट आई रियली फेल्ट कि वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि एक शॉट था जिसमें एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी। अब उस शॉट का कुछ इतना वेट था नहीं, तो ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप वो सीन को जो गाड़ी चलने वाली सीन है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो तो इट मेक सेंस, क्योंकि आप वो वाला जो पीरियड है उसको कम कर रहे हो। लेकिन अगर उसमें भी आप एक 2 सेकंड का स्लो मो शॉट्स डाल रहे हो तो यार इट्स डेफिनेटली ज़्यादा। अब जो हमारा अगला नेगेटिव पॉइंट है वो एक्चुअली मैंने पहले ही बोल दिया कि इतने सारे SRK के अवतार्स को हम अलग अलग देख के इतना उनमें ही ज़्यादा खुल गए कि उसने कहीं ना कहीं स्टोरी को ही ओवरशैडो कर दिया। पर हाँ, अगर मैं कंक्लूड करने की बात करूँ तो डेफिनेटली मूवी को आप थिएटर में देख सकते हो, बहुत इंजॉय करोगे, मैं बोल रहा हूँ। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि दिस मूवी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल एंड इट इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा होपफुली, कि जहाँ पे बॉलीवुड वाले जो फिल्म मेकर्स है वो और साउथ इंडियन सिनेमा का जो स्टाइल है मासी वाला, उसका आप कैसे कोलैब करके एक रियली जेन्युइनली एक पैन इंडिया मूवी बना सकते हो। सो इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर दैट। तो गाइस यही था मेरा रिव्यू मूवी के बारे में। तो प्लीज अगर रिव्यू अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर करना लोगों के साथ, और लाइक भी करना, हो सके तो कमेंट भी कर देना, और इससे और रिव्यूज के लिए और सिनेमा पे बातें करने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।